चैप्टर 2 अंजलि से मुलाकात। अबे साले, मैं तुझसे पूरे 1 साल से नहीं मिला और तूने इस बीच खुद को इतना बदल डाला कि अब पहचान में ही नहीं आ रहा, विजय ने राज को देखते ही चौंकते हुए कहा। विजय असल में अपने घर का इकलौता कमाने वाला था, इसलिए वो पिछले 1 साल से दिल्ली से बाहर काम कर रहा था। अब जब वो वापस आया और राज की नई छवि देखी तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। राज बस हल्की मुस्कान के साथ अपने सिर के पीछे हाथ रखे खड़ा रहा। उसे मालूम था कि विजय उसकी इस ट्रांसफॉर्मेशन पर यकीन नहीं करेगा। राज ने विजय से कपड़े लिए और घर से बाहर निकल गया। जैसे ही वो गली में आया, आसपास के लोग उसकी नई छवि देखकर हैरान रह गए। उसकी मस्कुलर बॉडी और कॉन्फिडेंट चाल ने हर किसी की निगाहें अपनी ओर खींच लीं। लड़कियों के ग्रुप्स उसे घूरने लगे और कुछ ने तो उसे फ्लर्ट करते हुए उसका नंबर भी मांग लिया। हे हैंडसम, लगता है तुम यहां नए हो, एक लड़की जिसने बालों में हल्का ब्लीच करवा रखा था और वो काफी स्टाइलिश लग रही थी, राज के पास आकर फ्लर्टिंग अंदाज में बोली। जी हां, मैं यहां अपने दोस्त के घर रहने आया हूं, राज ने थोड़ा झूठ बोलते हुए जवाब दिया। उसे ये भी नहीं पता था कि लड़की उससे क्या चाह रही थी। वैसे तुम कहाँ रहते हो? मैं सोच रही थी कि पड़ोसियों से जान पहचान तो होनी ही चाहिए, उसने अपनी आंखों में शरारत के साथ कहा। राज, जो बिल्कुल सीधा सादा लड़का था, ये समझ ही नहीं पाया कि लड़की उससे फ्लर्ट कर रही थी। वो अपने घर का पता बताने ही वाला था कि तभी एक दूसरी लड़की वहां आ गई। उसकी ग्रे आईज, गुलाबी होंठ, लंबे घने बाल और लगभग 5'3" की हाइट ने राज को एक पल के लिए स्तब्ध कर दिया। वो सीधे राज के पास आई और बोली, ऐसे किसी अनजान इंसान को अपना एड्रेस नहीं देना चाहिए, और फिर उसने पहली लड़की को कड़क नजरों से घूरा। वो लड़की कुछ बड़बड़ाते हुए वहां से चली गई। हाय, मेरा नाम अंजलि है। और तुम्हारा? अंजलि ने मुस्कुराते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसकी मुस्कान में कुछ ऐसा था जिसने राज को थोड़ी नर्वसनेस में डाल दिया। ये पहली बार था कि कोई लड़की उससे इतनी कॉन्फिडेंटली बात कर रही थी। राज, उसने थोड़ा हड़बड़ाते हुए अपना हाथ बढ़ाया। उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच में हो रहा है। तो तुम यहां अकेले क्या कर रहे थे? अंजलि ने कैजुअल अंदाज में पूछा। एक्चुअली मैं इस शहर में नया हूं, तो बस एक्सप्लोर कर रहा था, राज ने जवाब दिया, अब थोड़ा कंफर्टेबल होते हुए। नाइस। वैसे तुम कॉलेज में हो? अंजलि ने उत्सुकता से पूछा। अभी नहीं, बल्कि अभी तो मैंने 12th स्टैंडर्ड के एग्जाम्स भी नहीं दिए, राज ने थोड़ा शर्माते हुए जवाब दिया। एग्जाम्स के बाद डिसाइड करूंगा कि कहाँ एडमिशन मिलेगा। Why don't you try आर्यन यूनिवर्सिटी? अंजलि ने उसे एनकरेज करते हुए कहा। क्या? आर्यन यूनिवर्सिटी? मुझे नहीं लगता कि वहां मेरा एडमिशन होगा। मेरे परसेंटेज शायद 96% के आसपास भी नहीं आएगा, राज ने हंसते हुए जवाब दिया। उसे पता था कि आर्यन यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना कितना मुश्किल है। वहां सिर्फ 2 तरीकों से एडमिशन लिया जा सकता था, या तो हेवी डोनेशन देकर या फिर कम से कम 96% अंक लाकर। अंजलि उसकी बातें सुनकर हल्के से मुस्कुराई और बोली, कभी कभी रास्ते खुद ही बन जाते हैं, बस तुम्हें सही समय पर सही कदम उठाना होता है। उसकी टेंशन मत लो, अंजलि ने राज को भरोसा दिलाते हुए कहा। मेरे पापा उस कॉलेज के सबसे बड़े ट्रस्टी में से एक हैं। हर साल उन्हें 6 सीटें मिलती हैं और अभी भी उनके पास 5 सीटें बाकी हैं। अगर मैं उनसे कहूंगी तो वो तुम्हें एक सीट दिला देंगे। राज ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, माफ करना, पर मेरे पास डोनेशन देने के पैसे नहीं हैं। अंजलि ने तुरंत राज की बात काटते हुए कहा, तुम्हें डोनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है, और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे सड़क के दूसरी तरफ खड़ी अपनी गाड़ी की ओर ले जाने लगी। राज ने सोचा कि शायद वो मजाक कर रही है, लेकिन जब उसने देखा कि अंजलि की गाड़ी एक लैम्बोर्गिनी है, तो वो हैरान रह गया। ऐसी गाड़ियों की कीमत कम से कम 1 करोड़ होती है। वाओ! ये तुम्हारी है? राज ने अचंभे से पूछा, उसकी आंखें अब भी कार पर टिकी थीं। हाँ, मेरी है, अंजलि ने बिना किसी घमंड के जवाब दिया और फिर हंसते हुए बोली, वैसे मैं भी तुम्हारी तरह 12th ग्रेड में हूं। एग्जाम्स बस कुछ ही दिनों में शुरू होने वाले हैं और उसके बाद मैं भी कॉलेज के लिए प्लान कर रही हूं।
फिर अंजलि ने राज को ड्राइविंग सीट के बगल वाली सीट पर बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गई। राज अभी भी पूरी तरह से इस बदलाव को समझने की कोशिश कर रहा था। उसने सोचा, आज तक उसे टाटा नैनो जैसी गाड़ी में तक बैठने का भी मौका नहीं मिला था, पर आज देखो, मैं एक लैम्बोर्गिनी में बैठा हूं। राज मन ही मन मुस्कुराते हुए बोला, सही कहते हैं, जब भगवान देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, और भगवान को फिर से धन्यवाद करते हुए वो सीट की लेदर अपहोल्स्ट्री को छूने लगा। जैसे ही अंजलि ने गाड़ी स्टार्ट की, इंजन की गहरी गूंज ने राज को और भी हैरान कर दिया। लैम्बोर्गिनी की रफ्तार इतनी स्मूथ और पावरफुल थी कि उसे लगा मानो गाड़ी सड़क पर तैर रही हो। स्पीडोमीटर पर जैसे ही नीडल 100 किलोमीटर प्रति घंटा पार करने लगी, राज ने पहली बार इतनी तेज और आरामदायक ड्राइव का अनुभव किया। बीच रास्ते में राज से रहा नहीं गया। उसने अंजलि से पूछा, वैसे तुम मुझ पर इतनी मेहरबानी क्यों कर रही हो? अंजलि ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, ये कोई मेहरबानी नहीं है। मेरे पापा वैसे भी हर साल 6 सीटें जरूरतमंद लोगों में बांट देते हैं। जब तुमने बताया कि अभी तुम्हारा किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों न इस बार एक सीट तुम ले लो। राज अब समझ गया था कि ये सब उसके लिए शायद किसी मौके से कम नहीं था, लेकिन वो इस बारे में ज्यादा सोचता, इससे पहले अंजलि ने अचानक गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? गाड़ी क्यों रोक दी? राज ने चौंक कर पूछा। हमारी मंजिल आ गई, अंजलि ने सहजता से कहा और गाड़ी से उतर गई। अंजलि को उतरते देख राज भी बाहर आया। उसकी नजर जैसे ही सामने पड़ी, उसके होश उड़ गए। सामने एक विशाल महल जैसा घर था। इतना बड़ा कि जहां राज रहता था, उसका आधा इलाका इस घर के अंदर ही समा सकता था। गाड़ी के पास चौकीदार भागते हुए आया और अंजलि को सलाम किया। दूसरी ओर राज का ध्यान अब भी उस महल और उसके चारों ओर फैली शानो शौकत पर था। उसने चारों तरफ नजरें घुमाईं तो उसे गेट के पास खड़ी एक से एक लक्जरी कार्स दिखीं। 2 रोल्स रॉयस और 5 बुगाट्टी वेरोन खड़ी थीं, जो किसी भी कार लवर के लिए सपने जैसी लग रही थीं। गाड़ियों की शान और उनकी चमकदमक देख राज की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने पहले कभी ऐसी गाड़ियां इतनी पास से नहीं देखी थीं। हर कार की डिटेलिंग इतनी प्रिसाइज और शानदार थी कि वह अपनी नजरें हटा ही नहीं पाया। उसकी निगाहें बुगाट्टी वेरोन की आइकॉनिक हॉर्सशू ग्रिल और रोल्स रॉयस की शाइनिंग स्पिरिट ऑफ एक्सटासी पर जा टिकीं, जो दोनों ही कारों की पहचान थीं। अभी वो इन गाड़ियों के बारे में सोच ही रहा था कि तभी अंजलि की आवाज उसके कानों में गूंजी, अब वहीं खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? जैसे ही राज अंजलि के साथ घर के अंदर कदम रखता है, उसका स्वागत करने के लिए गेट पर कई नौकर खड़े होते हैं।